चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द फ्रेंडली मोंगूज। द फ्रेंडली मोंगूज का मतलब हुआ एक दोस्ताना नेवला, एक मित्रतापूर्ण नेवला, एक दोस्ताना नेवला। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। एक नेवले के बारे में एक स्टोरी है जो कि बहुत ही फ्रेंडली था, मीनिंग कि बहुत ही दोस्ताना था। देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं स्टोरी को। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक दिन की बात है कि एक फार्मर यानी कि किसान और उसकी वाइफ, किसान अपनी पत्नी के साथ, अपने एक छोटे बच्चे के साथ एक विलेज में रहता था। आगे देखते हैं क्या होता है। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने किसान और किसान की पत्नी दोनों ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उनका बच्चा क्या था? छोटा सा बच्चा था, एक छोटा स्मॉल बेबी था वो, उनका बच्चा भी स्मॉल था। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने बोला अपनी वाइफ को, मीनिंग के किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि हमें अपने बच्चे के लिए एक पेट चाहिए। पेट का मीनिंग है एक पालतू जानवर चाहिए। क्यों चाहिए वो आगे लाइन में लिखा है। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. वो कहता है, किसान जो है अपनी पत्नी को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है कि हमें एक पालतू जानवर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमारे बच्चे के लिए, वो हमारे बच्चे का फ्रेंड बनेगा बड़े होकर। ठीक है, हमारे बच्चे का क्या बनेगा? साथी बनेगा। ठीक है, कंपेनियन मीनिंग हमारे बच्चे का साथी बनेगा। ठीक है, अभी हमारा बच्चा छोटा है, उसके लिए एक पालतू जानवर की लोड है। ठीक है, जो कि उसका फ्रेंड बनेगा। पालतू जानवर कौन क्या बनेगा? उसका फ्रेंड। और ये आइडिया उसकी पत्नी को भी पसंद आता है, फार्मर की वाइफ को पसंद आता है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज। एक शाम फार्मर जो है अपने साथ एक छोटा सा मंगूज ले आता है। ठीक है, मीनिंग की नेवला, एक छोटा सा नेवला। ठीक है, बेबी मंगूज लिखा है इन्होंने, बेबी मंगूज होता है वो। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन अप, ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन। ठीक है, अब जो है क्या कहता है, वो जो इस फार्मर होता है, फार्मर लेके आता है एक मंगूज को क्या बनाने के लिए? पेट बनाने के लिए अपने घर में लेके आता है। ठीक है, अपने घर में क्या लेके आता है वो फार्मर? मंगूज को। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि वो छोटा मंगूज होता है और अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए एक पालतू जानवर लेके आता है। पालतू जानवर कौन सा था? वो मंगूज। आगे देखो, वो अपनी वाइफ को दिखाता है कि वो कहती ये तो बड़ा ही छोटा सा जानवर है। ठीक है, वो उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो कहता है, फार्मर कहता है कि ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे के साथ फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है। देखो ये फ़ोटो है, फ़ोटो बनी हुई है। ये छोटा सा बच्चा है, वो एक कहाँ पर सो रहा है? क्रेडल, इसे क्रेडल कहते हैं। ठीक है, क्रेडल में सो रहा है। पालना ये होता है, इसे पालना कहते हैं। पालना में सो रहा है। और जो फार्मर, उसकी वाइफ की फ़ोटो भी बनी हुई है। एक छोटा सा नेवला है,
उसकी फ़ोटो भी बनी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है। बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रू, दोनों ही बेबी और बेबी मीनिंग के इधर बच्चे को कहा गया है। जो फार्मर का बच्चा है उसको बेबी बोला गया है, और मंगूस भी ग्रो करते हैं। दोनों ही धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं। 5-6 महीनों के अंदर, इन 5 और 6 मंथ, द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। 5-6 महीनों के अंदर अंदर ही जो मंगूस होता है वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। ठीक है, बड़ा मंगूस में बदल जाता है 5-6 महीनों के अंदर अंदर ही। जो छोटा मंगूस वो का फार्मर लेके आता है, फार्मर जो लेके आता है वो 5-6 महीनों के अंदर अंदर ही किस में बदल जाता है, एक बड़े मंगूस में बदल जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, उसकी जो मंगूस की कैसी आइज कैसी होती है, 2 शाइनी ब्लैक आइज एंड बुशी टेल। ये डिस्क्राइब किया गया है मंगूस को, मीनिंग के उसके घने वालों वाली पूंछ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। मगर 5-6 महीने के अंदर अंदर जो मंगूस होता है वो तो बड़ा हो जाता है, मगर 5-6 महीने के अंदर अंदर जो ह्यूमन बींग के बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। जो एनिमल्स होते हैं वो तो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जो ह्यूमन बींग के बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते। यही लिखा है, फार्मर का जो बच्चा था, सन था, जो बेबी सन था, उसका जो बेटा था फार्मर का, वो अभी भी बच्चा ही था, 6 महीने का बच्चा था वो। ठीक है, वो वहाँ पर ही पड़ा हुआ था, वहाँ पर ही, कहाँ पर, पालने में पड़ा हुआ था, क्रेडल में पड़ा हुआ है, वैसे ही रो रहा है और सो रहा है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन क्या होता है, फार्मर की जो पत्नी होती है वो मार्केट में जाने के लिए निकलती है घर से। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वो क्या करती है, वो बच्चे को दूध पिलाती है और सुला कर बच्चे को क्रेडल में रख देती है। क्रेडल मीनिंग यहाँ पर है पालना, जिसमें बच्चा सोता है। ठीक है, पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। वो अपनी एक बास्केट उठाती है, बास्केट उठाकर वो कहाँ जाती है, बाजार में चली जाती है। ठीक है, अपने हस्बैंड को कहती है कि आई एम ऑफ टू द बाजार, मीनिंग कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा हमारा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम का मतलब हुआ कि नेवले पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। वो कहती है अपने हस्बैंड को, क्या कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम मेरे बच्चे की देखभाल करना, मुझे मंगूस के ऊपर, नेवले के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक है, ये कहकर फार्मर की जो वाइफ होती है वो बाजार चली जाती है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो। उसका फार्मर उसको जाने से पहले क्या कहता है, उसके जाने से पहले कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। ये जो मंगूस है ये हमारे बेबी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हमारे बच्चे का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। कि अब क्या होता है, जब उसकी जो फार्मर की वाइफ चली जाती है, उसके पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए। ठीक है, फार्मर के पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए,
वो क्या करता है, वो जाता है अपनी खेत में, फील्ड मीनिंग उसके खेत होते हैं, वो अपने खेतों में नज़र मारने जाता है जो कि पास में ही होते हैं। ही रैन इंटू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक। जब वो जो फार्मर है वापस आ रहा होता है तब क्या होता है, उसको उसके फ्रेंड मिल जाते हैं और वो उनके साथ ही चला जाता है और वो वापस घर नहीं आता। डिडंट रिटर्न फॉर अ क्वाइट सम टाइम। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आगे क्या लिखा है। हाँ, द फार्मर वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। वो क्या होता है, आगे वो क्या होता है, जो फार्मर की वाइफ होती है वो बाज़ार से सामान लेके आती है, जो कि सामान जो है वो बास्केट में पड़ा होता है, राशन लेके आती है। ग्रोसरी का मीनिंग वो राशन लेके आती है बाज़ार से, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे लिखा हुआ है शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है, जब वो घर पहुंचती है, फार्मर की वाइफ जब घर पहुंचती है वो क्या देखती है कि जो मंगूज है वो बाहर बैठा है, घर के बाहर बैठा हुआ है और वेट कर रहा है उसके आने की। किसके आने की? फार्मर की वाइफ के आने की वेट कर रहा है। मंगूज कहाँ बैठा होता है? घर के बाहर बैठा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज द कस्टमरी। ठीक है, जब वो देखता है उसको फार्मर की वाइफ को, जब वो फार्मर की वाइफ को देखता है तब क्या होता है, वो उसको वेलकम करता है कि वेलकम करने के लिए उठता है, आता है उसके पास आता है कि आप घर में आ गए हो। ठीक है, मंगूज आता है उसका वेलकम करने के लिए आगे। फार्मर वाइफ्स टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ ने जब मंगूज को देखती है तो वो चिल्लाती है। ठीक है, स्क्रीम्ड मीनिंग चीख उठना। ठीक है, चिल्लाती है, चीख मारती है जोर से। ब्लड शी क्राइड, वो कहती है ब्लड, खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वाज स्मीयर्ड विद द ब्लड। आगे क्या लिखा है, वो क्या देखती है कि जो मंगूज है, नेवला है, जो उसका जो पूरा शरीर है वो खून से ढका हुआ है। उसके शरीर पर सारा क्या है, खून ही खून टपक रहा है, उसके शरीर से खून टपक रहा है। और वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया है। मगर बात तो कुछ और होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्मियर्ड हिस्टोरिकली। आगे क्या होता है, वो कहती है तुम बहुत ही घटिया एनिमल हो, तुमने मेरे बच्चे को खा लिया है। तो वो क्या करती है, वो पागल हो जाती है, उसको देखते ही पागल हो जाती है, उसको कुछ सूझता नहीं है। शी वॉज ब्लाइंड विद द रैग। ठीक है, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। ठीक है, आगे वो क्या करती है, वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगाती है, पूरी जोर से ना, जो उसके हाथ में बास्केट होती है वो पूरी जोर से उसके ऊपर दे मारती है। किसके ऊपर? मंगूज के ऊपर जोर से पटकती है। ठीक है, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज रैन इनसाइड द चाइल्ड्स कैडर। आगे क्या होता है कि आगे क्या लिखा है, आगे वो भागती है, वो उसके बाद उसके ऊपर उसके ब्लड, जहाँ से वो जो मंगूज है, मंगूज के ऊपर वो ग्रोसरी की बास्केट जोर से मारकर अंदर को तरफ भागती है अपने बच्चे को देखने के लिए। अब वो आगे जाके क्या देखती है कि उसका बच्चा जो है जिंदा है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। वो अंदर जाके देखती है कि एक स्नेक है, उसको मंगूज ने मार डाला है, क्योंकि वो बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। कौन? बच्चे को मारने की कौन कोशिश कर रहा था? स्नेक कोशिश कर रहा था। और स्नेक से कौन बचाता है उसके बच्चे को?
मंगूज बचाता है, ठीक है, मंगूज स्नेक से बचाता है फार्मर की वाइफ के बच्चे को, ठीक है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपन। उसके बाद उसको जब वो स्नेक को देखती है, मरा हुआ जब स्नेक देखती है वो अंदर जाकर कि उसका बच्चा जो है सेफ है, वो देखती है जब उसका जो स्नेक है वो मर चुका है, ठीक है। और वो ये रियलाइज़ करती है कि उसने जो किया गलती कर दी है मंगूस को मारकर। वो मंगूस के ऊपर जो है बास्केट जोर से पटकती है उसके ऊपर, मंगूस के ऊपर, और मंगूस को वहीं पर ही मर जाता है। अब जब वो अंदर आके देखती है कि मंगूस ने नहीं मारा उसके बच्चे को, यानी कि स्नेक ने मारा उसके बच्चे को, और वो बहुत ही पछताती है, ठीक है। शी रेन आउट लुकिंग फॉर अ मंगूस। फिर वो बाहर जाती है, वो देखती है मंगूस कहाँ पर है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, वट हैव आई डन। वो मंगूस को जो है, मंगूस के पास जाती है, वो जो मर चुका होता है मंगूस, उसको हाथ लगाती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरती है मंगूस के ऊपर। क्यों फेरती है? क्योंकि मंगूस ने उसके बच्चे को बचाया होता है, वो अनजाने में मंगूस को ही मार देती है। वो बड़े ही पछताती है, वो उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, ओहो तुमने ही मेरे बच्चे को बचाया है और मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें ही मार डाला। She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अब क्या होता है, जो उसकी वाइफ, जो फार्मर की वाइफ होती है, जिसने जल्दबाजी में बिना विचार किए, ठीक है, जल्दबाजी में बिना विचार किए उसको मंगूस को मार देती है, अपने जो काम में पछताती है कि उसने पहले सोचा क्यों नहीं, ठीक है, बिना सोचे समझे उसने फैसला ले लिया ये मंगूस को मारने का। देन शी हियर्ड बेबी क्राइंग, वीपिंग हर टीयर, शी वेंट इनटू द फीड हिम। आगे क्या होता है, उसके बाद वो देखती है कि उसका बच्चा अंदर रो रहा है, वो अंदर जाती है, अपने आंसू पूछती है और अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। इसी के साथ ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो ये मेरी ट्रांसलेशन है वो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये मेरी ट्रांसलेशन जो है पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।